नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हंज़ला उस्मानी साहब। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इसी मसले पे हम जानेंगे कि उनकी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी गुल खिलाएंगी या कांग्रेस पहले से ज़्यादा बुरी पोजीशन में जाएगी? ये इस जैसे अनेकों सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी किंग मेकर होगी, सत्ता में आएगी, कांग्रेस किसके साथ अलायंस होगा, किन लोगों के साथ कांग्रेस जाएगी, अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि अभी भी नॉमिनेशन चल रहा है, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस बीच में हम हंज़ला उस्मानी साहब से जानने का प्रयास करेंगे। हंज़ला साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत रंग लाएगी या कांग्रेस पहले से ज़्यादा बुरी पोजीशन में जाएगी? देखिए अहमद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वतन समाचार पे मुझे बुलाया और मौका दिया। देखिए, मेहनत तो रंग लाती ही है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गली गली, शहर शहर, गांव गांव, जिस तरह से कांग्रेसी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गए हैं और जिस तरह से आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। अब नतीजों पे बोलना मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की, कमज़ोरों की, पिछड़ों की, दलितों की और ख़ास करके मुसलमानों की और जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पूरी मजबूती से किसी और ने निभाई है। आज भले ही जो है अखिलेश यादव कह रहे हों, नारा दे रहे हों कि आ रहे हैं अखिलेश और समाजवादी पार्टी का एक पूरा ढोल बज रहा हो, लेकिन मेहनत आपने अगर की है तो ढोल किसी और का क्यों बज रहा है? वही तो कारण है। सवाल लोग यही जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ कमज़ोर हो रही है। ढोल बजाने में समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरह माहिर है और जो काम नहीं करता वो ढोल बजाता है। जैसे केजरीवाल को आप देख लीजिए, दिल्ली में वो कुछ नहीं करते, सिर्फ ढोल बजाते हैं। बीजेपी कुछ नहीं करती, सिर्फ ढोल बजाती है। तो उसी राह पे समाजवादी पार्टी भी है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ढोल बजाना है। बीजेपी के सारे जो कॉमनल लोग हैं, सारे जो है देश विरोधी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो कल तक बीजेपी में थे तो यही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कहते थे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। आज उन्हीं लोगों को जो है आप भर भर के ले रहे हैं, तो आपका मंच भी तो उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों से भर रहा है ना। आप CA/NRC का आंदोलन होता है, उसी लखनऊ में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, लाठियां चलाई जाती हैं, हज़ारों लोगों को जेल में बंद करके कूटा जाता है, मारा जाता है, UAPA के तहत जेल भेजा जाता है। हर ज़िले में 2-2, 4-4, 6-6 मुसलमानों की मौतें होती हैं। अखिलेश यादव गायब, अखिलेश यादव चुप। सवाल यह कि अखिलेश यादव गायब ज़रूर थे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी गायब थे, बिलियागंज में जो अटैक हुआ वहाँ से भी गायब थे, लेकिन आज जिन लोगों पे अटैक हुआ था वही अखिलेश यादव को अपने कंधे पे ढो रहे हैं। सवाल यही तो है अहम। नहीं, अभी कहाँ ढो रहे हैं? अब तो वो कह रहे हैं वो ढो रहे हैं ना। ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। और देखिए, नतीजे कुछ भी हों, लेकिन जनता ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है, अगर हमारी लड़ाई किसी ने लड़ी है, अगर वैचारिक रूप से कोई खड़ा है तो वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये लोग कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, वो भले ही किस वजह से अखिलेश यादव के साथ कोई चला भी जाए आने वाले समय में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो उन्होंने खाकी चड्डी नीचे पहन रखी है और वो घर में बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी सड़कों पे थी। आजमगढ़ में बुरखे वाली महिलाओं को उन्होंने गले में लगाया, चाहे वो किसी दलित की बेटी का उत्पीड़न या हुआ हो उसको गले लगाया, चाहे वो किसान मारे गए हों, 72 घंटे उनको जेल में रहना पड़ा हो, बंद रहना पड़ा हो, वहाँ संघर्ष करना पड़ा। पूरे प्रदेश में जहाँ भी संघर्ष और आवाज़ की ज़रूरत पड़ी, प्रियंका गांधी ने उठाया। और आप टिकट में देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव महिलाओं के साथ हैं, अगर अखिलेश यादव मजलूमों के साथ हैं, तो क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं? आज उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का ये झूठा प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस को तो प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या उन्नाव में जो रेप पीड़िता, जो भाजपा के विधायक ने जिस लड़की को रेप करके मरवाया है, उसकी माँ को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि उसके साथ खड़े हैं? उस पीड़िता के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं? क्या ये बोल सकते हैं अखिलेश यादव है? आप अखिलेश यादव का समर्थन मांग रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं मांग रहा हूँ। अखिलेश यादव फिर ये नहीं कह सकते अपने मुंह से ना कि मैं मजलूमों और कमज़ोरों के साथ खड़ा हूँ। अगर मजलूमों और कमज़ोरों के साथ कोई खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। UAPA लेकिन आपकी पार्टी पे तो ये आरोप लग रहा है ना कि आपकी पार्टी की जो यूपी में चला रहे हैं वो मैनेजर लोग चला रहे हैं, वर्कर नहीं चला रहे हैं, नेता नहीं चला रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर की नीतियाँ
नीतियों से हो सकता है कोई पार्टी का वर्कर, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, तो हो सकता है कि मैं अंदर से अंदर की नीतियों से, ऑर्गेनाइज संगठन के लेवल की नीतियों से मैं खुश ना हूं। लेकिन प्रियंका गांधी जो और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, इससे पूरे प्रदेश की जनता जो है वो कह रही है। सदफ जाफर को यूएपीए में उसको लाठी मारा सीए एनआरसी के आंदोलन में, जिस दिन गोलियां चलाई पुलिस ने, और लाठी से मार करके सदफ जाफर को जेल में भर दिया, यूएपीए का मुकदमा लगा दिया, उसकी संपत्ति जब्त होगी, ऐसा योगी जी ने पोस्टर लगवा दिया सदफ जाफर का। आज वही सदफ जाफर है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। क्या अखिलेश यादव किसी भी सीए एनआरसी में जेल गए व्यक्ति को, किसी महिला को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं? ये वैचारिक बात है। अखिलेश यादव नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस और भाजपा कर रहे हैं? बिल्कुल वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज़ कभी सुना आपने? अखिलेश यादव बोलते हैं? एक लफ्ज़ नहीं बोलते। आज वही आरएसएस वाले जिनको भाजपा में टिकट नहीं मिल रहा है, जो भाजपा में टिकट नहीं पा रहे हैं, वो अपना दूसरा घर कहाँ मान रहे हैं? क्योंकि उनको कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो अपना दूसरा घर मान रहे हैं समाजवादी पार्टी को, कि ठीक है उन्होंने बाहर से पहन रखी है खाकी, इन्होंने अंदर से पहन रखी है, तो हम अंदर वाले के साथ जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के साथ आज आप देख लिए भर भर के कौन आ रहा है? भाजपा वाले आ रहे हैं। अगर नतीजे आपके खिलाफ आते हैं, कांग्रेस पार्टी और कमज़ोर होती है या कुछ बेहतर पोजीशन करती है, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की लीडरशिप पे सवाल खड़ा होगा? बिल्कुल कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। अभी नतीजे आने बाकी हैं, चुनाव होने बाकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रियंका गांधी के संघर्ष को, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को, कांग्रेस पार्टी के वैचारिक संघर्ष को देखेंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। लेकिन कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी का काम है जनता की सेवा करना, जनता के साथ खड़े होना, मजलूमों के साथ खड़े होना और आरएसएस के खिलाफ खड़े होना। वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, परिणाम कुछ भी हो, परिणाम से। जिस तरह बंगाल में आपने ममता बनर्जी को वॉकओवर दे दिया था, क्या यूपी में भी अखिलेश यादव को वॉकओवर दे देंगे अगर नतीजे इसी तरह रहे, हालात इसी तरह बनते रहे तो? नहीं, वॉकओवर देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले 125 लोगों की सूची जारी किया है, उसमें 40% महिलाएं हैं, 40% युवा हैं, उसमें हर वर्ग के लोग हैं। आप मुसलमानों की संख्या देख लीजिए, आप दलितों की संख्या देख लीजिए, आप अदर बैकवर्ड्स की संख्या देख लीजिए, सबकी संख्या है उसमें बराबर से। तो वॉकओवर देने का सवाल नहीं है। पूरी मजबूती से, पूरी सक्षमता के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। परिणाम क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशन क्या है नतीजों को लेकर के, अंदर क्या बात चलती है कांग्रेस के लोगों में? नहीं, देखिए अभी रिजल्ट से पहले कोई अनुमान लगाना, कोई सर्वे करना, अब तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। आप चुनाव के बारे में जो सोचते हैं उसका एकदम विपरीत नतीजा आता है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो गली गली जाते होंगे, शहर शहर जाते होंगे, आप जो अनुमान लगाते होंगे रिजल्ट आता होगा उसका एकदम उल्टा आता है। अब तो अनुमान का कोई वो नहीं है, अब तो पूरी हंज़ला उस्मानी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मुझसे पार्टी ने कहा था, मुझसे कहा गया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहीं से भी, आज से 2 साल पहले मुझसे कह दिया गया था कि आप जहाँ से लड़ना चाहते हैं तैयारी करिए, मेहनत करिए वहाँ जा कर के। लेकिन अभी चुनाव आते आते मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुझे अभी पार्टी के संगठन में काम करने में ज़्यादा मैं इच्छुक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संगठन में काम करना चाहिए। यूपी में हंज़ला उस्मानी का क्या रोल होगा? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो रोल होता है, कांग्रेस पार्टी के लिए गली गली जाना, घर घर जाना, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताना, प्रियंका गांधी के संघर्ष को बताना, कांग्रेस के संघर्ष को बताना, कांग्रेस कहाँ खड़ी रही है उसको बताना और लोगों से कांग्रेस के लिए समर्थन मांगना, यही रहेगा। शुक्रिया।